फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है अध्याय 8, जिसमें हम मोशन, ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर कह सकते हैं आप, ठीक है। इसे हमारे साइंस का, ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर इसे कह सकते हैं, जो मोशन हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली गति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि गति क्या होती है, ठीक है, कैसे कब हम कहेंगे कि कोई वस्तु गति में है, ठीक है। गति को जानना ना एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं विशिष्ट बात है, ठीक है। इसको जब अभी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो अगर आप इसको विजुलाइज कीजिए तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि गति क्या है। तो दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दिनचर्या है, ठीक है, दैनिक जीवन में हम क्या देखते हैं, कुछ वस्तुएं या तो विरामावस्था में या तो वह रुकी हुई हैं। विरामावस्था क्या है? विराम मतलब जो चीज़ रुका हुआ है, ठीक है, जो चीज़ मतलब हिल डुल नहीं सकता, हमारी तरह चल फिर नहीं सकता, ठीक है, उसमें गति नहीं है। ऐसे कुछ वस्तुएं जो है विरामावस्था में अर्थात रुकी हुई हैं, ठीक है, मतलब जिसको जहाँ रख दिया जाए वो वहीं रहेंगी, रुकी रहेंगी। और कुछ वस्तुएं गतिमान हैं, जैसे कि हम, पेड़ पौधे, ठीक है, हमारे जो प्राणी हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, ये सब क्या है, गतिमान गति अवस्था में है ना। पेड़ पौधे हो गए, सारे गति अवस्था में हैं, ठीक है। गति अवस्था में देखते हैं जैसे की पक्षियाँ उड़ती हैं, ठीक है, पक्षियाँ जो हैं यानी जो पक्षियाँ वो उड़ते हैं वो भी एक तरह गति करती हैं, एक जगह तो रहती नहीं है। जैसे मछलियाँ तैरती हैं वो भी गति करती हैं। रक्त का प्रवाह है, रक्त का प्रवाह एक जगह तो रक्त रहता नहीं है, मतलब वो भी फिल्टर होता रहता है, ठीक है, मतलब उसका प्रवाह होता है सिराओं और धमनियों में। तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, परमाणु, अणुग्रह, तारे, आकाश गंगाएं जो गैलेक्सी है, उसमें सभी वस्तुएं जो ये गतिमान हैं, ठीक है। हम प्राय यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, ठीक है। यानी समय के साथ जब वो कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है, ठीक है, तब वो उसे हम गति कहते हैं। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व की अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं, ठीक है। वैसे तो हम कहते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा तो गति कहलाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए ऐसी कई सारी अवस्थाएं हैं जिनमें हम गति के अस्तित्व की अप्रत्यक्ष साक्ष्य देखते हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं से पत्तियों के हिलने उड़ने से लगाते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त, मौसम परिवर्तनों की परिघटनाएं, ठीक है, जब मौसम परिवर्तन होता है इसके क्या कारण है, ठीक है, क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया है, किसी व्यक्ति के लिए मान लीजिए क्या है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए गतिशील प्रतीत हो सकती है। मान आपको मैं एक उदाहरण दे समझाता हूँ कि मान लीजिए आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ठीक है, और बाहर से कोई आपको देख रहा है तो वो देखेगा कि आप तो गति की अवस्था में हैं। मगर जो मतलब बाहर कोई मनुष्य आपको देख रहा है, ट्रेन में बैठे आप जा रही है, ट्रेन चल रही है, ठीक है, गति अवस्था में है, ठीक है। तो क्या आप तो विरामावस्था में ही हैं, मगर ट्रेन चल रही है ना, मगर उस बाहर वाले जो बाहर आदमी खड़ा है, ठीक है, आपका दोस्त जो है वो अगर आपको देख रहा है तो वो भी देखेगा कि आप भी और ट्रेन भी एक साथ गतिज अवस्था में है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यह गति की अवस्था में होगा और कुछ लोगों के लिए यह, ठीक है, विराम अवस्था में। सही इसमें बोला है कि जबकि दूसरे के लिए स्थिर गति कर रही बस, ठीक है, आपने यहाँ बस का उदाहरण दिया है। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। ऐसे होता ना कि जब हम जाते हैं कहीं भी बैठे रहते हैं या मोटरसाइकिल पे ही बैठे रहते हैं, किसी भी चीज़ पे हम जब बैठे रहते हैं तो क्या होता है, जब हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं यार, ऐसे मतलब लगता है कि पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, मतलब पीछे की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने हाथों अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। यह अवलोकन क्या संकेत करता है, ठीक है, मतलब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं तथा कुछ वस्तु सीधी रेखा में गति करती हैं, तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हैं, ठीक है। तो देखते हैं गतिमान हो सकती हैं, कुछ घूर्णन कर सकती हैं, कुछ कंपन कर सकती हैं, ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें क्रियाएं साथ साथ हो। इस अध्याय में सबसे पहले हम सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गतियों को समीकरण और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आप अच्छे से आराम से घर पे भी कर सकते हैं। तो आपकी कच्चा या आपकी घर की दीवारों की विराम अवस्था में है तथा गति की अवस्था में है, इस पर चर्चा कीजिए। तो क्या आपका जो घर है, घर की दीवार है वो या स्कूल की दीवार है वो क्या गतिज अवस्था में है? नहीं ना, वो एक जगह स्थिर है, मतलब उसको क्या हम गति में ला सकते हैं, ठीक है, या धक्का दे या पुश करें तो क्या वो अपनी अवस्था से अलग हो सकता है, मतलब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा? नहीं ना, तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। तो इसलिए यह क्या होगा, यह हमारा गति में
तो ऐसा नहीं ना कि वो मतलब उसको हम पूछ करके उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारी जो कक्षा की दीवार है या घर की दीवार है या कहीं की भी दीवार है, ठीक है, उसको हम उसके मूल स्थिति से विस्थापित नहीं कर सकते या उसे इसकी स्थिति में परिवर्तन हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है, विराम अवस्था में होगी, ठीक है। उसके बाद एक क्रियाकलाप और दिया गया है, तो इसको भी चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विराम अवस्था में है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें, ठीक है। तो क्या बोला है, तो क्या आपने कभी अनुभव किया, मतलब क्या हमने कभी सोचा है कि जो रेलगाड़ी होती है जिसमें हम बैठे हैं वह तो गति करती हुई प्रतीत होती है, मतलब वह तो गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह कैसी है, विरामावस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ ये जो एक्टिविटी में पूछा गया है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे और वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये रेलवे प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर आप दो पटरियाँ देख रहे हैं, ये पहली है और ये दूसरी है। आपके लिए यहाँ आपको बहुत ही डिटेल में समझाने के लिए हमने बहुत से इसमें फीचर्स रखे हैं जिससे आपको सब कंफ्यूजन, आपका सब डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ हम पहली ट्रेन को लेकर आते हैं, बरोबर देखना। हम जहाँ कह रहे हैं कि आप ध्यान दें वहाँ कृपया ध्यान देना, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये पहली ट्रेन आ रही है, ये पहली ट्रेन पर मैंने क्लिक कर दी, ट्रेन नंबर 1 पर, बरोबर समझिए और देखिए, ठीक है। अब मैं दूसरी ट्रेन पर भी क्लिक कर रहा हूँ, मतलब कि आपके सामने दो ट्रेन का सीन आएगा। ये पहली ट्रेन हमें जब दिखाई देगी तो मैं दूसरी ट्रेन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने क्लिक कर दी, ये दूसरी ट्रेन भी आ गई। अभी दोस्तों आप बरोबर देखिए, बरोबर समझिए कि दोनों ट्रेन की स्पीड में कुछ अंतर है। कोई एक ट्रेन जरा फास्ट दौड़ रही है और एक ट्रेन जरा स्लो है, ऐसा आपको लग रहा है। बरोबर आराम से ध्यान से देखिए, ये जो है ये चीज है जिसके बारे में आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है और आप क्या देख रहे हैं। ये देखिए, साफ बात है, पीछे वाली जो ट्रेन है वो थोड़ी फास्ट भाग रही है, आगे वाली ट्रेन है वो थोड़ी स्लो है। तो इसका हम डिस्कशन आगे करेंगे। और ये हमने आपको जो दिखाया वो हमारा पहला सीन है, सीन नंबर 1। अभी हम आपको सीन नंबर 2 में लेके जा रहे हैं। ये सीन नंबर 2 में मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए हमारा दूसरा सीन आ गया। ये दूसरे सीन में क्या है, अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए कि एक रेलवे कंपार्टमेंट का डिब्बा है और उसके अंदर आप बिल्कुल विंडो के नजदीक बैठे हैं। ये आप ट्रेन के अंदर है और ट्रेन के अंदर से आपकी ये विंडो के पास आप बैठे हैं और आपके पास वाली पटरी पर एक और ट्रेन खड़ी है, जो ये ट्रेन है और ये आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये सीन अच्छी तरह से समझ लीजिए। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। कौन स्टार्ट हो रहा है ये जजमेंट आपको लेना है, बाद में मैं कहूँगा। ये देखिए, मैं स्टार्ट टिक कर रहा हूँ, ये स्टार्ट टिक हो गया। अभी आप देखिए कौन चल रहा है, बराबर अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए। हो सकता है आपकी ट्रेन चालू हो गई हो, आपकी ट्रेन चल रही हो, और हो सकता है पीछे वाली ट्रेन चल रही हो और आपको ऐसा एहसास होता हो कि हमारी ट्रेन चालू हो गई। ये एहसास करीब करीब हम सभी लोगों ने अपने जीवन में किया हुआ है जब हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, जब हम रेलवे की सफ़र करते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल जिसको सापेक्षवाद कहते हैं वो रिवील हो रहा है। अच्छी तरह समझिए, हर चीज ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड उसके बीच में बटी हुई है और आप कहां से एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर सब चीजें डिपेंड होती है। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये कारण है, ये सिद्धांत है कि हमें ये आभास होता है, हमें ये लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है, लेकिन असल में हमारे पास वाली पटरी की ट्रेन चल रही होती है। और एक बार अब आपको डिसीजन लेना है कि आपकी ट्रेन चल रही है या बाहर का कुछ चल रहा है। तो ये सीन 3 में मैं जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये तीसरा सीन आ गया। ये देखिए और डिसीजन लीजिए, क्या आपकी ट्रेन भाग रही है या बाहर का जंगल भाग रहा है। अब हम पूरा रिस्टोर करके फिर प्लेटफॉर्म पर वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों पहली एक्टिविटी में 8.1 में हमने क्लास की दीवारें जो है वो स्टेडी है या मूवमेंट में है, वो चल रही है या स्थिर है। तो उसका जवाब हम अभी आपको दे रहे हैं कि वो बच्चा उछल रहा है, वो अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहा है दीवारों को, इसलिए उसके लिए दीवार स्थिर नहीं होगी, उसके लिए दीवार ऊंची नीची होती होगी क्योंकि वो खुद कूद रहा है। हमेशा याद रखिए, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड उसके बीच में अंतर है और वो हमेशा आप क्या देख रहे हैं वो आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर डिपेंड होता है कि ऑब्जर्वेशन प्लेस कौन सा है, आप कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कहां से उसको देख रहे हैं। तो ये मोशन का जो फंडामेंटल है, सबसे पहला प्रिंसिपल, इसीलिए हमने 8.1 में पहली एक्टिविटी में आपको लाइफ टाइम याद रखने की एक बात बताई थी कि दोस्तों हमेशा याद रखिए, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। जो गति है वो हमेशा सापेक्ष होती है, गति कभी भी निरपेक्ष नहीं होती, इट कैनॉट बी एब्सोल्यूट, वो हमेशा सापेक्ष होती है। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया, वो अच्छी तरह से नोटिस कर ले कि
ये ट्रेन जो एक है वो हमने चालू की थी, एक नंबर की ट्रेन चालू हो गई और ये दूसरे नंबर की ट्रेन उसके साथ हमने चलाई। अभी यहाँ तो आप समझ रहे हैं कि पीछे वाली ट्रेन जो है वो थोड़ी फास्ट है। अब ये कल्पना कीजिए, एक सिनारियो अपने दिमाग में सोचिए कि ये जो पहली ट्रेन में उसमें आप बैठे हैं और दूसरी ट्रेन में आपका दोस्त बैठा है, और ये समझिए कि पीछे वाली ट्रेन और आगे वाली ट्रेन दोनों की ही स्पीड एकदम सेम है। तो उस सिनारियो में क्या होगा आप सोच सकते हैं? वो सिनारियो में आपका दोस्त आपको स्थिर दिखाएगा। बरोबर, अच्छी तरह से समझिए, ये दोनों ट्रेन जब एक ही स्पीड में चल रही हो और ये ट्रेन पहली ट्रेन की बारी से आप अगर दूसरी ट्रेन में झांक रहे हैं तो आपको दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ आपका दोस्त स्थिर दिखाई देगा, स्टेडी दिखाई देगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, और आगे के एक्सपेरिमेंट में ये भी हम आपको दिखाने जाएंगे। लेकिन यहाँ ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये ऑब्जर्वर कहाँ है उसकी ऊपर डिपेंड रहता है। अभी एक और सिनारियो सोचिए कि आप और आपके दोस्त सेम स्पीड से चलने वाली ट्रेन में बैठे हैं, तो आपके लिए वो स्थिर है, उसके लिए आप स्थिर है, लेकिन आपका एक और दोस्त यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ऐसा समझिए। तो उसके लिए आप दोनों दोस्तों उसके लिए मूव कर रहे हैं, गति में है, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो गया है। आपका तीसरा दोस्त एक स्टेडी जगह में यानी कि प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने इस एक्टिविटी से कंक्लूजन निकाला कि कोई भी जो गति होती है वो किसी जो गति होती है वो सापेक्ष गति से चलती है, ठीक है। उसका एक स्थिर सापेक्ष होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या है गति का वर्णन, ठीक है। तो गति का वर्णन, तो गति जो है हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु द्वारा निर्धारित कर व्यक्त करते हैं, ठीक है। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, ठीक है। मान लेते हैं कोई स्कूल है, ठीक है। गति का वर्णन कैसे हो रहा है यहाँ, तो माना किसी गांव में एक स्कूल है, ठीक है। मान लेते हैं ये स्कूल है, ठीक है। स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। जो रेलवे स्टेशन है उससे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, ठीक है। ऐसा कोई सापेक्ष इसमें स्थान बताया गया, ठीक है, सापेक्ष। तो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। उसके बाद है इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं को अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं, इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, यानी कि यह वस्तु इसके इतने साइड पे है, इतनी दूरी पे है, ठीक है। तो उसी को हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि सरल रेखीय गति, ठीक है। सरल रेखीय गति क्या है, ठीक है। तो गति का सबसे साधारण प्रकार जो है ये सरल रेखीय गति है, ठीक है। हम सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखेंगे। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है, यानी सीधी रेखा पर ऐसे गतिमान है, तो गति ओ से प्रारंभ करती हुई इसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए बी सी वस्तु की गति स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले वस्तु सी और बी से गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है। पहले सी से गुजरेगी यानी उल्टा जा रही है, सी फिर बी फिर ए, ऐसे आ रही है, ठीक है। कोई वस्तु है, इसके पश्चात वह उसी पथ पर लौटती है और बी से गुजरती है। इसके बाद इसी पथ से लौटती है और बी से यहाँ से फिर जाएगी, यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। बी से सी तक पहुँचती है, फिर यहाँ, ठीक है। उसके बाद वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ओ ए सी अर्थात 60-35 यानी 95 किलोमीटर, ठीक है। ये उसकी गति मान लीजिए है। तो यह वस्तु मतलब उसने मतलब कुल दूरी कितनी तय की, दूरी है। तो वह यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। इसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे कि हमारा